ठीक है डियर, हमने आपको 2 पार्ट ट्रिगो का पढ़ा दिया है, आज तीसरा पार्ट पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जहाँ तक पढ़ाए थे उससे आगे हम पढ़ाएंगे आज। ठीक, चलिए क्लास को फिर स्टार्ट करते हैं। आप देखिए बाबू, हमने क्या पढ़ाया था पिछले क्लास में, मैंने पाइथागोरस राइट ट्रायंगल के बारे में आपको डिस्कशन अच्छे से कर दिया था कि राइट ट्रायंगल क्या होता है। ठीक, क्योंकि ट्रिगो के 2 पार्ट बताए थे मैंने, एक ट्रायंगल बताया था और एक ज्योमेट्री बताया था। ट्रायंगल में राइट ट्रायंगल था और ज्योमेट्री में क्या था, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या था, तो क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ना था, मतलब चतुर्थांश के बारे में पढ़ना था। ठीक है, चलिए जब राइट ट्रायंगल की बात करते हैं बाबू आज के डेट में, यहाँ पे लिखिएगा सम एजम्पशन कुछ हमारे एजम्पशन है जिसको आपको प्रूफ की नहीं किया जा सकता, वो प्रूफ है, वो जो चीज़ है तो वो है, उसको आप प्रूफ नहीं कर सकते, वो मान लिया गया कि ये चीज़ होता है तो होता है। ठीक है, जैसे आपको हम बता रहे हैं बाबू, अभी मैंने बनाया था, ये आपका राइट ट्रायंगल है। ठीक है, ये ए है, ये कितना है बाबू, बी है, ये सी है, ये हमारा डी है। ठीक है, ये कितना, अगर एंगल थीटा दे, ठीक याद रखिएगा, मैं अभी इसका कंसेप्ट भी समझाऊंगा। आप हमेशा करके नोट में पहले लिख लीजिए, फॉर थीटा के लिए मैट्रिक रेशियो। ठीक है, किसके लिए बाबू, तो थीटा के लिए। अब बताओ, हमने इसको क्या माना था, P माना था बाबू, इसको क्या माना था मैंने, H माना था, और इसको क्या माना था, B माना था। देखिए साइन थीटा है बाबू, पहला त्रिकोणमिति रेशियो जो होगा वो साइन थीटा होता है। ठीक है, साइन का फुल नाम होता है साइन, SINA। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं बाबू, तो सिर्फ साइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, साइन लिखते हैं। आपसे पूछेगा कि साइन का फुल नेम क्या होता है, तो साइन हो गया। ठीक है, साइन को ये नाम से भी बुलाया जाता है और इस नेम से भी बुलाया जाता है। देखिए साइन थीटा बराबर जो बाबू होता है, ये हमारे कुछ एजम्पशन है जिसे माना गया है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण ही होगा। क्या होगा बाबू, तो लंब बटा में कर्ण होगा, मतलब कि P बाई क्या होगा, H होगा। समझ में आया बात, क्या होगा, तो P बाई H होगा। दूसरा जो बाबू आता है कोसाइन आता है। ठीक है, कोसाइन, इसका शॉर्ट नेम होता है कॉस। क्या होता है, तो कॉस। ये साइन था, ये हम साइन, ठीक है, तो ये साइन थीटा की मैं बात कर रहा हूँ, ये कोस थीटा। ठीक है, मैं थीटा लगा रहा हूँ। ठीक, कोसाइन का शॉर्ट नेम ये होता है। अब कॉस थीटा बराबर बाबू क्या होता है, तो B बटा में क्या होगा, तो H होगा। B बटा में क्या होगा, तो H होगा। अब बात कर लेते हैं तीसरा जो होता है टेंजेंट होता है। टेंजेंट, इसके शॉर्ट नेम पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, तो टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर क्या होगा बाबू, तो टैन थीटा बराबर P बाई क्या होता है, तो B होता है, P बटा में B, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए चौथा होता है बाबू कोसेकेंट। ठीक है, इसका फुल नेम क्या होता है, कोसेकेंट होता है, जिसको हम शॉर्ट में कॉसेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, तो कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है बाबू, साइन थीटा का उल्टा होता है। तो सोचो P बाई H है, तो इसका उल्टा क्या होगा बाबू, H बटा P हो जाएगा, कोसेकेंट बोला जाता है। और चौथा के बाद पांचवा बाबू, पांचवा होता है सेकेंट। इसका शॉर्ट नेम क्या होता है बाबू, तो सेक थीटा। क्या होगा, सेक थीटा। इसके बराबर भी सेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो कॉस थीटा का। देखो B बाई H था, तो अब क्या हो जाएगा बाबू, H बाई B हो जाएगा। ठीक है, H बाई B हो जाएगा। और लास्ट आएगा छठवां जो आएगा बाबू, छठवां कोटेंजेंट।
का शॉर्ट नेम क्या होता है, तो कॉट थीटा। क्या होता है बाबू, तो कॉट थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा होता है। तो टैन थीटा पी बाई बी है, तो उल्टा करोगे तो बाबू ये क्या हो जाएगा, बी बाई पी हो जाएगा। किसके लिए, तो फॉर थीटा के लिए। अगर ये थीटा यहाँ पे है तो ये किसके लिए है, तो फॉर थीटा के लिए सारे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां लिखा गया है। ठीक, अगर हम आपसे बात करें बाबू, एक बात अगर नोट में आपको लिखाएं तो नोट में कर लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा ये बात। पहला कि थीटा के सामने, थीटा मतलब कोण के सामने वाली भुजा जिस कोण के रिस्पेक्ट में, जिस कोण के रिस्पेक्ट में त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान रेशियो का मान लिखते हैं उस कोण के सामने की साइड, उस कोण के सामने की साइड, सामने की साइड हमेशा लंब कहलाती है। क्या कहलाती है, तो लंब कहलाती है, मतलब कि पी कहलाएगी। ठीक है, कहलाती है। ठीक, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर मैंने देखिए एंगल सी के रिस्पेक्ट में ना ये त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान लिखा था, तो इसके सामने वाली साइड हमेशा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और जो बच गया वो आधार होगा। मतलब लंब और आधार एक दूसरे से इंटरचेंज करता है जब किसी खास एंगल से डिनोट करके पूछा जाए तो। लेकिन कण हमेशा वही रहेगा, कण चेंज नहीं होता है, ये चेंज नहीं होगा। कण जिस स्थान पे होगा वहीं रहेगा। ये चेंज हो सकता है, ठीक है, ये चेंज हो सकता है। और ये भी चेंज हो सकता है बाबू, हो सकता है। ठीक है, मतलब ये दोनों क्या होंगे, चेंज हो सकते हैं। चेंज कब होंगे बाबू, आप सोचो सी था यहाँ पे, इसके सामने के भुजा पी था, लेकिन हम तो फिगर के अनुसार तो पी यहाँ लिखे हैं, तो पी यहाँ लिखने का मतलब ठीक है कि हमको थीटा कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि एंगल सी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो ही ये पी होगा। अगर आपसे हम ये कह दें कि एंगल ए अल्फा के रिस्पेक्ट में लिखिए, तो एंगल अल्फा के रिस्पेक्ट में, तो पी यहाँ ना होकर मैंने लिखाया है ना, जिस कोण के रिस्पेक्ट में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मान लिखते हैं उस कोण के सामने की साइड हमेशा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो सोचो अल्फा के सामने की साइड तो लंब हो जाएगा, मतलब जो बी था अब वो क्या हो गया, लंब हो गया, और जो लंब था अब वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। मतलब लंब और आधार इंटरचेंज क्या करते हैं, करते रहते हैं। चलिए नोट नंबर जो 2 था यहाँ पे देख लीजिए, नोट में ये भी लिख लीजिए, नोट नंबर 2। ये जो क्या था, नोट नंबर 1 था ना बाबू, नोट नंबर 2 लिख लीजिए, लंब और आधार, लंब और आधार एक दूसरे से चेंज करते रहते हैं, एक दूसरे से चेंज करते हैं। ठीक है, ठीक, लंब और आधार एक दूसरे से क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और तीसरा पॉइंट लिखिएगा बाबू,
कर्ण कभी भी चेंज नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। कण हमेशा वही स्थान पर रहेगा, कण कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप ए के रिस्पेक्ट में लिखें या तो चाहे सी के रिस्पेक्ट में लिखें। तो आप ये बताओ कि एंगल ए और सी यहाँ पे क्या होंगे बाबू? तो एंगल ए और सी हमारे दोनों क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। तो आपसे कह दें कि एंगल ए एंड और एंगल यहाँ पे जो सी होगा वो सारे के सारे क्या होंगे? तो न्यून कोण होंगे। क्या होंगे? न्यून कोण। तो त्रिकोणमितियों का निष्पत्तियों का मान न्यून कोण के ही रिस्पेक्ट में लिखा जाता है, न कि राइट एंगल के रिस्पेक्ट में। राइट एंगल के रिस्पेक्ट में कभी भी त्रिकोणमिति रेशियो का अनुपात नहीं लिखा जा सकता है, वो हमेशा लिखा जाएगा तो न्यून कोणों के रिस्पेक्ट में ही लिखा जाएगा। इसलिए ये दोनों आपस में क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। अगर अल्फा के लिए लेंगे तो बी हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, और पी हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। आप नोट कर लिए, ये सारे के सारे किसके लिए था? थीटा के लिए त्रिकोणमिति रेशियो लिखा गया था। अल्फा के लिए अब लिखा देते हैं। ठीक।